निरंकार मौन है कितना, हम भी चुप रहा करें। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निरंकार कितना मौन है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें मौन के दिव्य रहस्य से परिचित कराएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसार शोर से भर जाता है तब भी परमात्मा एकदम शांत क्यों रहता है? जब दुख, अन्याय और पीड़ा से हृदय चित्कार करता है तब निरंकार क्यों मौन रहता है? इस मौन में क्या कोई उत्तर छिपा है? क्या यह मौन ही उसका सबसे बड़ा संवाद है? साथ संगत जी, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि निरंकार कितना मौन है। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, ये उन सब की है जो जीवन के संघर्षों में प्रश्न पूछते हैं और जवाब नहीं मिलता। तो चलिए साथ संगत जी, इस मौन के भीतर छुपे संवाद को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा उद्यन, प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और राजा का हृदय परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। राजा रोज ध्यान करता, संतों की संगत करता और निरंकार की स्तुति करता था। लेकिन एक दिन जब राज्य में अकाल पड़ा, बच्चे भूख से मरने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे और मंदिर में दान घटने लगा, राजा के मन में प्रश्न उठा, यह निरंकार, तू कहाँ है? क्यों चुप है? जब तुझे पुकारा जाता है तब तू जवाब क्यों नहीं देता? एक दिन एक अज्ञात संत राज्य में आए। उनके वस्त्र फटे थे पर चेहरे पर अपूर्ण तेज था। वे कुछ नहीं बोले, केवल चुपचाप नगर में घूमते रहे। लोग उन्हें पागल समझते, पर राजा को उनके मौन में कुछ अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ। राजा ने उन्हें राजमहल में बुलवाया और पूछा, महाराज, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। राजा चौंक गया, पर प्रभु तो सदा मौन रहते हैं, क्या वे भी उत्तर दे रहे हैं? संत ने सिर झुकाकर कहा, उन्हें सुनने की कला हमें नहीं आती, मौन को समझना पड़ता है। संत राजा को 3 स्थानों पर ले गए। पहला स्थान पहाड़ का शिखर। वहाँ एक पथिक गिर गया था और मदद की गुहार लगा रहा था। राजा दौड़ा, लेकिन संत ने रोका, कहा, देखो, एक चरवाहा बिना पार के तोड़कर आया है, यही मौन में करुणा है। नंबर 2, निर्जन मंदिर। मंदिर टूटा था, कोई पूजा नहीं थी, लेकिन एक वर्द वहाँ बैठा था। आंखें बंद, मौन में ली, संत बोले, वह कुछ नहीं कर रहा, पर वह पूरी सृष्टि से बात कर रहा। नंबर 3, शव यात्रा। एक बच्चे की मृत्यु पर सब रो रहे थे, लेकिन माँ चुप थी, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। राजा ने पूछा, क्या वह भाव शून्य हो गई है? संत बोले, नहीं, वह जान गई है कि सब कुछ उसी निरंकार की मर्जी से है। यह मौन समर्पण है। राजा बदल चुका था। उसने एक दिन अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, अब मैं ध्यान में बैठूंगा, पर किसी से कोई प्रश्न नहीं करूंगा। राजा 21 दिनों तक मौन साधना में बैठा रहा। 21वें दिन उसने घोषणा की कि मैंने उत्तर पा लिया। निरंकार बोलता नहीं, पर हर घटना में उसका उत्तर होता है। उसका मौन उसकी परिस्थिति है। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका मौन तुम्हारे अंदर गूंजता है। राजा उदयन ने राज्य में एक मंदिर बनवाया, जिसका नाम मौन मंदिर रखा गया।
वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई घंटी नहीं, केवल मौन साधना होती थी। लोग वहाँ आते, बैठते और अनुभव करते एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं थी पर सब कुछ कह जाती थी। संत विदा लेते समय बोले, राजन, जब तू मौन में बैठता है तब तू निरंकार से सबसे निकट होता है। वह मौन नहीं, वह मौन ही है। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का मौन हमारी परीक्षा नहीं, हमारी समझ की सीढ़ी है। जब हम सुनना छोड़ देते हैं और समझना शुरू करते हैं तब मौन भी एक दिव्य संवाद बन जाता है। सत्संगत जी, छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भुवनपुरी में एक छोटा लड़का जन्मा जिसका नाम विनायक रखा गया। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जब अन्य बच्चे पतंग उड़ाते वह आकाश की नीलिमी को निहारता था। जब सब बच्चे खेलते वह एकांत में बैठा मिट्टी से सवाल करता, क्यों, और उत्तर कोई नहीं देता। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी। उसने हाथ जोड़कर गांव के मंदिर में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरी माँ को ठीक कर दो, बस यही एक बार। लेकिन माँ नहीं बची। तब पहली बार उसके बालमन में यह भाव आया, जब हम सबसे अधिक पुकारते हैं तब निरंकार चुप क्यों रहता है। समय बीता, विनायक बड़ा हुआ, नौकरी की, पढ़ाई की, शहर गया, सफल हुआ, लेकिन भीतर एक शून्य बना रहा। जितना शोर उसके जीवन में था, कार्य, मीटिंग, फोन, पार्टियां, उतना ही भीतर सन्नाटा था। रात में जब बिस्तर पर लेटता तो एक ही सवाल गूंजता, अगर भगवान है तो वो चुप क्यों है। वह मंदिर में गया, तीर्थ किए, ग्रंथ पढ़े, साधु संतों से मिला, पर मौन का रहस्य नहीं मिला। एक बार विनायक एक हफ्ते की छुट्टी लेकर एक पहाड़ी क्षेत्र में गया। वहाँ एक नदी के किनारे एक वर्ग बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, शांत मुख, आँखों में कोई अंतहीन गहराई। विनायक उनके पास जाकर बैठ गया। वो भी चुपचाप, कुछ बोले बिना। 3 दिन बीत गए। सिर्फ नदी की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट, बाकी सब मौन। चौथे दिन वर्द बोले, तू बहुत समय से सवाल लिए फिर रहा है। विनायक चौंका, आप कैसे जानते हैं? वर्द ने मुस्कुराकर कहा, जो मौन सुन सकता है वह सब कुछ सुन सकता है। फिर उन्होंने विनायक से पूछा, तेरे हिसाब से भगवान बोलता क्यों नहीं? विनायक बोला, क्योंकि वह निर्दयी है, शायद वह है ही नहीं। वर्द बोले, नहीं पुत्र, वो इसलिए मौन है क्योंकि जब तक तू भीतर के शोर से भरा है तू उसका स्वर नहीं पहचान पाएगा। मौन को उत्तर तब मिलता है जब भीतर मौन हो। विनायक ने पहली बार भीतर झांकना शुरू किया। उसने 21 दिनों का मौन व्रत लिया। किसी से बात नहीं की, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ वही और मौन। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, तीसरे दिन सिर दर्द हुआ, 5वें दिन मन में पुरानी बातें आई, गलतफहमियां आई, क्रोध और पछतावे तैरने लगे। 7वें दिन वह फूट फूट कर रोया। फिर 8वें दिन कुछ बदलने लगा, एक गहराई आई। 10वें दिन उसका मन शांत था। 15वें दिन उसे प्रतीत हुआ कि कोई है जो बस है, बोलता नहीं, करता नहीं, पर है। 21वें दिन उसने खुद से पूछा, अब मैं क्या चाहता हूँ? उत्तर आया, शांति। फिर प्रश्न किया, वो कहाँ है? उत्तर आया, यहीं। अब विनायक ने जीवन बदल दिया। वह अब कॉरपोरेटर की दुनिया से निकलकर ध्यान और मौन साधना का अभ्यास करने लगा। पर वह साधु नहीं बना, वह
वही विनायक रहा, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। जब लोग उसे अपने दुख सुनाते वह शांत रहता। कोई कहता कुछ तो बोलो, वह मुस्कुराकर कहता मौन ही उत्तर है। अगर सुन सको तो सब कुछ कहा जा चुका है। एक दिन गांव में समाचार आया कि विनायक गंगा किनारे एक साधना शिविर में अंतिम सांसें गिन रहा है। गांव के कुछ लोग मिलने गए। विनायक चुपचाप आंखें बंद किए लेटा था। एक युवक ने झुककर पूछा, भैया एक बात बताओ, क्या भगवान सच में मौन है? विनायक ने आंखें खोली, एक फीकी मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाया, नहीं, वो मौन नहीं है, वो खुद मौन है। मौन ही उसका असली रूप है। मौन वो स्थान है जहाँ मन हर क्षण हमें देखता है, समझता है और प्रेम करता है। तुम शोर मत बनो, मौन जाओ, मौन बन जाओ, उसी से सब मिलेगा। और फिर उसकी सांसें थम गई। सासंगत जी विनायक चला गया, लेकिन उसके मौन ने एक चिंगारी छोड़ दी। गांव में एक छोटा सा कमरा अब मौन गृह कहलाता है, जब लोग बिना बोले बैठते हैं और अपने भीतर उस निरंकार की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। सासंगत जी इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं था, कोई देवता प्रकट नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ एक बात हुई। एक मन शांत हुआ और उसमें ईश्वर बोल पड़ा बिना बोले। सासंगत जी बनारस के एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसमें गहरी जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, क्या ईश्वर सच में है। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि वह अधिकतर समय अकेला बैठा सोचता रहता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा ये सब सवाल छोड़, कुछ कमा कुछ बन। राघव ने सिर झुका लिया, लेकिन सवाल नहीं छूटे। रात को वह सो नहीं पाया। वह किसी अनजानी आवाज़ को अपने भीतर सुन रहा था, एक मौन पर गूंजती हुई आवाज़ कि जाओ खुद को खोजो। राघव घर छोड़कर निकल पड़ा। बिना यह जाने कि कहाँ जाना है। पहले वह हिमालय पहुंचा, जहाँ साधु संतों की भीड़ थी। किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने योग सिखाया। वह हर चीज को अपनाने की कोशिश करता रहा, पर हर बार एक ही चीज महसूस होती, ये सब बाहर है, भीतर अब भी शोर है। एक दिन एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने राघव को देखकर कहा, जो तू खोज रहा है वह किसी गुफा में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, तेरे भीतर है। राघव ने पूछा, पर भीतर कैसे जाऊं? साधु ने उत्तर दिया, शब्दों को बंद कर, मौन से दोस्ती कर। राघव एक निर्जल झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। वहाँ उसने बोलना बंद कर दिया। प्रारंभ में अजीब सा लगा, शरीर छटपटाया, मन चिल्लाया, स्मृतियाँ आई। पर जैसे जैसे वह बैठा रहा, भीतर कुछ खुलने लगा। एक दिन ध्यान में उसने एक अनुभव किया। वह स्वयं शरीर था, न विचार न नाम। वह केवल साक्षी था, देखने वाला। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया, मैं आत्मा हूँ, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। वह पहली बार अपने असली स्वरूप से मिला। अब वह वापस गांव लौटा, पर वह राघव पहले जैसा नहीं था। उसमें अब स्थिरता थी, आंखों में शांति और चाल में मौन का तेज था। लोग पूछते, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वह मुस्कुराता, अब कुछ कहने को बचा नहीं, जो खोना था मिल गया।
गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह भी जीवन में हताश था। एक रात वह रोता हुआ राघव के पास गया और बोला, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। राघव ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अब तक तू खुद से बाहर अब तक तू खुद से बाहर सब खोजता रहा, अब भीतर जाना सीख। अर्जुन ने उसी पल ध्यान शुरू किया। समय बीता, राघव अब वृद्ध हो गया। एक शाम वह गंगा किनारे बैठा था, सूरज अस्त हो रहा था और सामने अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने कहा, ईश्वर से गुरुदेव, ईश्वर को कैसे पाया आपने? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे पाया नहीं, मैं चुप हुआ और वह स्वयं प्रकट हो गए। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या आप हम सब के भीतर है? राघव बोला, नहीं अर्जुन, वो तू ही है। नहीं अर्जुन, वो तू ही है, लेकिन जब तू अपनी मैं को मिटा देगा तो वही बचेगा, बस वो। और उस दिन अर्जुन को भी अनुभव हुआ, उसके भीतर एक विशाल मौन है और वही मौन निरंकार है। राघव का शरीर एक दिन शांति से राघव का से एक दिन शांति से गंगा के किनारे बैठते गांव में एक नया केंद्र बना। भीतर की आवाज़, वह कोई प्रवचन नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं देखते, बस मौन में लोग बैठते हैं और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। सत्संग जी, परमात्मा कोई आवाज़ नहीं है, वह मौन है। और जब जीवन का सारा शोर समाप्त होता है, तब वही मौन गूंजने लगता है। भीतर बहुत शक्ति है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती, ये दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
दो